नांदेड़ जिले में चल रही एसआईआर मैपिंग प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर के कामकाज में लापरवाही होने का आरोप लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी संगठन ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंप दी है। संगठन के मराठवाड़ अध्यक्ष अब्दुल बशीर मजीद के नेतृत्व में शिकायत की दी गई। शिकायत में कहा गया कि नांदेड़ जिले में एसआईआर मैपिंग का काम चल रहा है, लेकिन कुछ बीएलओ अधिकारी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। नागरिकों के सवालों और समस्याओं का भी वे उचित जवाब नहीं दे रहे, जिससे आम लोगों में भ्रम और नाराजगी का माहौल बन रहा है। निवेदन में यह भी कहा गया कि मैपिंग प्रक्रिया को लेकर नागरिकों के मन में कई सवाल और शंकाएं हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे। इसलिए इस पूरे मामले की जांच कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग संगठन की ओर से की गई है। इस दौरान अल्ताफ सानी, डॉक्टर हकीम खान आदि उपस्थित हुए। फॉर माइनॉरिटी के जानिब से हमारा एक डेलीगेशन कलेक्टर साहब से मुलाकात किया है। कलेक्टर साहब से मिलने का मकसद जो हमारे मुल्क में एसआईआर की जो प्रोसेस चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन की अंडरटेकिंग चल रहा है, और लोगों में एक डर का माहौल है कि ये मैपिंग नहीं हुई तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के जानिब से कहना चाहते हैं, किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीएलओ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका काम है, आप एक एक पर्सन के पास जाकर ये मैपिंग करिए। देखिए, रमजान का महीना है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग रोजा छोड़कर आपके पीछे घूमने का लोगों के पास वक्त नहीं है। आप एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप एक एक शख्स के पास जाइए और उससे इलेक्शन कार्ड लेकर मैपिंग करिए। और हम लोगों से भी कहना चाहते हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये हर बार होता है, इलेक्शन से पहले प्रोसेस किया जाता है। एफआईआर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। 2002 के मुताबिक आप आपके दादा का, वालिद साहब का, किसी का भी इलेक्शन कार्ड लेकर जाइए, बीएलओ के पास दीजिए या बीएलओ खुद आपके पास आएगा। हम नांदेड़ के तमाम बीएलओ से कहना चाहते हैं, लोग बहुत परेशान है, आप उनको और परेशान मत करिए। बीएलओ की जिम्मेदारी है, अगर बीएलओ काम नहीं करता है तो प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। हम फिर एक बार कह रहे हैं, तमाम बीएलओ की जिम्मेदारी है। लोगों से कहना चाहते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बीएलओ आपके पास आएगा, इलेक्शन कार्ड दीजिए और मैपिंग करिए। शुक्रिया। जिलाधिकारी को जवाब दीजिए, आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है? मुल्क के अंदर हुकूमत की जानिब से जो एसआईआर स्टार्ट किया गया है, 2002 की यादी के तहत जो मैपिंग का काम शुरू किया गया है, हर राज्य के अंदर ये हो रही है। उसी तर्ज पर महाराष्ट्र के अंदर भी ये एसआईआर का काम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एसआईआर का काम के लिए जिन बीएलओ को अपॉइंट किया गया है, वो लोगों तक रुजू नहीं हो रहे हैं और आम जनता इसको लेकर बहुत परेशान है। उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि एसआईआर की मैपिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट देना चाहिए, यादी को कहाँ से निकालना चाहिए। क्योंकि आम जो तबका है वो असुरक्षित है, गरीब अवाम पर मुनसर है, ऐसे लोगों को यादी नहीं मिल रही है। और यादी अगर से किसी निकालने के लिए कोई सुविधा केंद्र पर जाते हैं तो वो 100-150 रुपए की उनको डिमांड कर रहे हैं, उनको मांग कर रहे हैं, उसके तहत यादी उनको दी जा रही है। अब मुझ जैसे शख्स को मैं कल आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बीएलओ हमारे एरिया में अभी तक आया नहीं, तो मैंने वोटर हेल्पलाइन में जाकर बीएलओ को अपना वक्त अपॉइंट किया। लेकिन बीएलओ ने मुझे आज कॉल करके कहा कि भाई साहब, आपकी क्या समस्या है। तो मैंने उससे कहा कि साहब, तुम अभी तक एसआईआर के लिए मैपिंग के लिए हमारे एरिया में आए नहीं। तो उसने कहा कि भाई मैं फला जगह पे एक मुख्तार जगह रखी वाली है, मैं वहां पर बैठ गया हूँ, आप लोग वहां पर आकर अपनी मैपिंग कराइए। तो मैंने कहा कि ये मोहल्ले के लोगों को इतना बड़ा, यानी कि 1500-1600 वोटर्स का एरिया है आपको दिया हुआ, लोगों को आपने आह्वान किया कि फला जगह आप बैठे हुए। तो उसने कहा कि वो मेरा काम नहीं है, वो तहसीलदार का काम है। जब बीएलओ इस तरीके की बात करता है तो आम अवाम तो इससे वंचित हो जाएगी। हमारी ये डिमांड है कि बीएलओ ने जाकर घर घर जाकर मैपिंग करनी चाहिए और ये मैपिंग 100% होनी चाहिए। इसी तरीके की डिमांड आज हम नांदेड़ के माननीय जिलाधिकारी साहब को की है। त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर जे स्टेप आहे ते मॅपिंगची, आणि मॅपिंग साठी आणि एसआयआर साठी ज्या बीएलओना अपॉइंट शासनाने केलेले आहे, त्यांची हलगर्जीपणामुळे बीएलओची त्याच्यामध्ये कसं एक प्रोसिजर एक ही आहे की 2002 मधलं जे वोटर लिस्ट आहे, ती वोटर लिस्ट काढून त्यांना आपण सादर करायची आहे आणि ते प्रोसिजर आहे ते पूर्ण करतायत। पण प्रत्येक जागी नांदेडमध्ये किंवा जिल्ह्यात पूर्ण आपण बघतायत की बीएलओ काम करत नाही प्रॉपर। कित्येक लोक एसआयआर मुळे परेशान आहे आणि ते लोक
बीएलओना फोन करतायत, त्यांच्या शाळेवर जाऊन बसतायत, त्यांच्या ठिकाणी जाऊन बसतायत आणि विचारत आहेत की बाबा कुठं आहे बीएलओ काय, तर ते सगळं कोणी सांगत आहेत की आम्हाला काम आहे, आम्ही हे काम करू शकत नाही म्हणून. तर प्रशासन याच्यामध्ये काय पाऊल उचलते ह्या आम्ही 15 दिवसापासून बघतायत, पण प्रशासनाचं सुद्धा काही त्यांच्यामध्ये हे आपण बघितलं नाही. तर आमची मागणी आहे की जे बीएलओ काम करत नाही आणि जे लोकांना मदत करत नाही आणि ज्या लोक त्यांच्याकडे येत आहेत त्यांना सुद्धा ते मदत करत नाही, तर अशा बीएलओंवर कारवाई व्हावी आणि जे काम करत नाही त्यांना बदलून दुसऱ्या बीएलओना अपॉइंट करावं आणि ते SIR ची जी मॅपिंग आहे, मॅपिंग आवश्यक आहे. 100% मॅपिंग जेव्हापर्यंत होत नाही तोपर्यंत SIR होऊ शकत नाही, हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. तर आमची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे आहे की जे बीएलओ काम करत नाही त्यांच्यावर कारवाई करा आणि दुसरे बीएलओ अपॉइंट करा. मुसलमान समाज SIR मध्ये लय भयभीत आहे, यावर तुम्ही काय बोलणार आहे? या जो बीएलओ जे काम करत नाही यांच्यावर कडक कारवाई करणार का प्रशासन? कडक कारवाई करतायत, तरतूद आहे तशी की जे बीएलओ काम करत नाही, शासनाचं जे ऑर्डर आहे ते माझं नाही तर त्यांच्यावर FIR होऊ शकते, पण ते प्रशासन का गप्प आहे ते आम्हाला कळत नाही. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की आपण बघतायत अगोदर पासूनच ते मुस्लिम समाज जे आहे ते तेवढे शिकलेलं नाही, त्यांना जेवढी माहिती असली पाहिजे तेवढी माहिती त्यांच्याकडे नाही. तर नांदेड मधले आणि नांदेड जिल्ह्यामधले जे स्लम एरियाज आहे, जे छोटे छोटे कस्बे आहेत, त्यामध्ये जे मुस्लिम लोक आहेत त्यांच्यावरही हे एक SIR असा बाळगत त्यांना दिसते की बाबा SIR काय आहे. तर प्रशासनाचं हे काम आहे की बाबा त्यांची समजूत काढावी, अशा ज्या स्वयंसेवी संस्था आहेत त्यांना सोबत घेऊन काम करावं, तर त्यांना काहीतरी हे समजेल की SIR काय आहे आणि आपल्याला SIR ला समोर आपल्याला जावं लागते तर काय करावं लागेल.